मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ने एतराज़ उठाया है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के ज़रिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम दाखिल नहीं है। एक्ट में फ़ाइन आर्ट की तालीम हासिल है जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फ़ाइन आर्ट साथ रखते हैं तो तनाज़ा होगा। सदर ममलिकत ने खदशा जाहिर किया है कि मुजव्वज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखा जाए। ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान के एतराज़ात पर हुकूमत पाकिस्तान ने गौर शुरू कर दिया है। मदारिस से मुतालिक बिल पर दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। PTI ने अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। हमारे लिए उनका भी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में बोले उन्होंने ऑफ़र की है कि सिद्ध के दिल से माजरत करें। ये 9 मई वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई है। ये कहना कि 9 मई को हम नहीं थे वो खुद ही थे, ये तो तलखी और बढ़ाने की बात है। असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक इब्तदाई बातचीत की इतलात को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि स्पीकर से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी ज़रूर बनाई है मगर बात तब ही शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। असद कैसर ने बताया कि बानी PTI की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी में सरबराह MWM अलामा नासिर अब्बास और सेनेटर हामिद खान को भी शामिल कर लिया गया है। अब 7 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात करेगी। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसुदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकबिल के लिए बिजली के मंसूबों और तरसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीनी सोलर कंपनी को पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की पेशकश। शंघाई में सोलर कंपनी के इजलास में खिताब में कहा कि सोलर की पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है। सोलर तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में माहौल 2 सोलर एनर्जी को फ़रोग दे रहे हैं। पंजाब में 200 यूनिट तक कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का शंघाई में टेक्नोलॉजी कंपनी का दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में स्मगलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज़ का टेक्नोलॉजी कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात में ई-कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 35 में से 30 शिकायत मुस्तरद। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 में तरमीम पर बातचीत हुई। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई।
ऑलराउंडर इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इमाद वसीम का कहना है कि बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एजाज़ है। अपोजिशन जमातों का इस्लामाबाद में इजलास। PTI रहनुमा असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास महमूद खान अचकज़ई की क़यामगाह पर पहुँच गए। असद कैसर ने बताया कि आज की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद एहतजाज में जाँ बहक और लापता कारकुनान के लिए PTI ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ अदालती कार्रवाई की इस्तदा। वफाकी वज़रा, IG इस्लामाबाद और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पहली EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। EV टैक्सी से हज़ारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पिंक टैक्सी सर्विस में ख़वातीन ड्राइवर और ख़वातीन मुसाफिर होंगी। ताजिरों, ज़राअत और इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करना है। हुकूमती महकमे भी चीनी ताजिरों के साथ मिलकर काम करेंगे। सेनेटर परवश खान का मेडिकल के तलबा को निजी कॉलेजेस की जानिब से ली गई इजाफी फ़ीसें वापस दिलवाने का ऐलान। PMDC पर भी बरहम नाकाम करार दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत की ज़ैली कमेटी के इजलास में कहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माफिया बन चुके हैं, लूट रहे हैं। सालाना फ़ीस 28 लाख रुपए तक कैसे हो सकती है? कानून वाज़ेह है कि PMDC फ़ीसों को कंट्रोल कर सकता है। अहम बात है कि PMDC ने तलबा से इजाफी फ़ीस वसूल को तस्लीम किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि फ़ीस लें मगर जायज़ होनी चाहिए। सेनेटर परवश खान की PMDC हुकाम को 2023-24 का वसूल करदा फ़ीस स्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत। कहा, वालिदैन और तलबा उनसे मिलें, वो इजाफी फ़ीस वापस कराएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $24 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड्स कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट 2 के लिए मंजूर किए गए हैं। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे के तहत कराची के शहरियों को साफ पानी फराहम किया जाएगा। निकासी आब का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का 16 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर इत्तफाक। मुलाकात में हुकूमत PTI मुज़ाकरात और मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में मज़ीद 4 पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 63 हो गई। पोलियो केसेस DI खान, टांग, जैकबाबाद और सखर से रिपोर्ट किए गए। सखर से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। रवां साल बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 18, सिंध से 17, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।